में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। वीडियो में 15th टॉपिक है, आगे 8th और 9th सब टॉपिक की बात करेंगे। तो 8th हमारा सब टॉपिक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है छोटे नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स में दो छोटे ग्रैनुल्स होते हैं जिनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। और सेल डिवीज़न के दौरान सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल के ऑपोजिट पॉल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। सेंट्रोसोम के आगे एक सब टॉपिक है फंक्शंस। तो सेंट्रोसोम जो है वो हेल्प करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग अ सेल डिवीज़न। और सेंट्रोसोम जो है ये बेसल बॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। ये सीलिया और फ्लैजेला को राइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9th सब टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसमें ये बताया गया है कि आमतौर पे छोटे होते हैं एनिमल सेल्स और ओवल शेप के होते हैं। प्लांट सेल्स जो हैं बड़े होते हैं साइज़ में और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं आमतौर पे एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट है वैक्यूल्स तो ये छोटे साइज़ में होंगे और स्कैटर्ड होंगे। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वेल डेवलप्ड होते हैं और मेच्योर प्लांट सेल में आमतौर पे सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में गोल्जी जो बॉडीज़ है वो वेल डेवलप्ड होती है और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में जो है गोल्जी बॉडीज़ के कंपोनेंट्स डिफ्यूज्ड होते हैं इन प्लांट सेल्स और जिनको डिक्टोसोम्स बोला जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में रिजर्व जो फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है और प्लांट सेल में रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा 15th मेन टॉपिक फिनिश होता है। अभी 16th की बात करेंगे सेल डिवीज़न। तो जितने भी नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। और नए सेल्स जो हैं उनको ग्रोथ के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स के लिए जो है और गैमेट्स के लिए ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्शन। मतलब कि नए सेल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स के लिए और टू फॉर्म गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और सेल डिवीज़न जो है वो दो तरह की है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हमारे इसके आगे दो सब टॉपिक्स हैं। तो माइटोसिस या फिर माइटोटिक सेल डिवीज़न जो है एक इक्वेशनल डिवीज़न है जहाँ पे एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा और ये दो डॉटर सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे जैसी होंगी और ऑल्सो टू द पेरेंट सेल इन एवरी रिस्पेक्ट। और माइटोसिस में सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट सेल का वो मेंटेन्ड होता है हरिंग स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है सेकंड सब टॉपिक मियोसिस। तो मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है जैसे कि स्पर्म्स एंड ओवा। मियोसिस जो है मॉडिफाइड फॉर्म है माइटोसिस की, जहाँ पे क्रोमोसोम जो है डिवाइड करते हैं एक बार फिर से और इनका न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता है दो बार। और इसके रिजल्ट से नंबर जो है क्रोमोसोम्स का वो हाफ रह जाता है और मियोसिस इसीलिए एक रिडक्शनल डिवीज़न है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फिनिश हो।